नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं महान लेखिका महादेवी वर्मा के घर पे। इनका एक घर इलाहाबाद में था और एक यहाँ रामगढ़ में है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इनके महान योगदान की जो इन्हें साहित्य के लिए किया है। तो आइए इनका इतिहास जानते हैं। आज का एपिसोड कुछ अलग है। इससे पहले मैंने ब्रिगेडियर जॉनसन की पीली कोठी के बारे में बताया था। आज जिस घर के आंगन में खड़ी हूँ उसका परिचय कविता से। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। जी हाँ, आप सब जान गए होंगे कि मैं महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ दोहरा रही हूँ। 40 वर्षों तक वे हर गर्मियों में यहाँ रहती थी और उस दौरान देश के जाने माने साहित्यकारों का जमावड़ा भी लगा रहता था। तो दोस्तों, मैं हूँ शताक्षी और आइए जानते हैं इस कहानी को। नमस्कार, मैं अनुशक्ति। उनकी जो सबसे बहुचर्चित, सबसे ज़्यादा ख्याति लब्ध उनकी कृतियाँ थीं, अतीत के चलचित्र और श्रृंखला की कड़ियाँ, उसके बहुत सारे हिस्से लिखे गए। और बहुत अच्छी बात यह है कि मुझे ये दोनों ही कृतियाँ, इसमें तो महादेवी मुझे संपूर्ण रूप से बहुत ही अधिक प्रिय हैं। उनकी कहानी आप ले लीजिए, उनकी एक बहुत अच्छी कहानी है जो शायद मैंने वो पहली कहानी महादेवी जी की पढ़ी थी और उस कहानी के वितान ने मेरा सोचने का पूरा नज़रिया ही बदल दिया। बद्दू नाम की कहानी थी और 6वीं या 7वीं की हिंदी की किताब हुआ करती थी, सप्लीमेंट्री बुक हिंदी की आती थी, गद्यांतर में वह कहानी थी बदलू, एक चित्रकार की मूर्तिकार कलाकार बनने की कहानी थी। और फिर सोना, हिरन, गिल्लू गिलहरी, ये सब तो हम सब ने पढ़ी होंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उनकी सशक्त स्त्री की बहुत अच्छी पहचान थी। उस वक्त जब शादीशुदा जीवन को तजना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, उन्होंने खुद के बूते रहना चुना। और उस वक्त जब शिवानंद बवा सेकेंड सेक्स लिख रही थी, हमारे यहाँ महादेवी जी श्रृंखला की कड़ियाँ लिख रही थी। हमारे यहाँ महादेवी जी वे कविताएं भी लिख रही थी जो आज की भारतीय स्त्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। वर्ष 1934 के आसपास महादेवी वर्मा बद्रीनाथ जाने के लिए इलाहाबाद से निकली थीं। काठगोदाम से पहाड़ों के सफ़र तय करते हुए रामगढ़ पहुंची। वे थक कर चूर हो चुकी थीं। यहाँ पर उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया। जब सुबह वो उठी तो सहसा उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हिमालय की चोटियों पर पड़ती रोशनी का दृश्य अद्भुत था और तभी उन्होंने निर्णय लिया कि वे वहां अपना निवास ज़रूर बनाएंगी। उन्हें यहाँ के जोशी परिवार ने 10 नाली की ज़मीन भेंट कर दी। उन्होंने अपना घर बनाया और उसका नाम रखा मीरा कुटीर। ये घर के भीतर जो सामान रखे हुए हैं वे सब महादेवी जी के हैं। उनके लिखने की मेज़, बैठने की कुर्सी से लेकर चाय पीने के बर्तन तक। लालटेन भी तभी की है। रामगढ़ के इस गांव का नाम उमागढ़ है। यहाँ से हिमालय की त्रिशूल और नंदा देवी चोटियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। सितंबर से फरवरी महीने तक साफ दिखाई देती हैं। हम इस वक्त महादेवी वर्मा जी के घर के सामने खड़े हैं और कवयित्री महादेवी वर्मा ने 1936 में यहाँ मीरा कुटीर नाम से एक भवन बनाया जहाँ के प्रतिवर्ष गर्मियों में साहित्य सृजन करती थी आके। यहाँ ये कालजयी रचनाएं लिखी गई हैं। आइए हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत की प्रकृति संबंधी कविताएं, इलाचंद्र जोशी की उपन्यास ऋतु चक्र, धर्मवीर भारती के यात्रा संस्मरण, महादेवी जी का कविता संग्रह दीप शिखा। अब उनका यह घर कुमायूं यूनिवर्सिटी के पास है और इसे महादेवी सृजन पीठ कहा जाता है। यहाँ बाद में एक लाइब्रेरी बनाई गई और अब लेखकों के रुकने के लिए राइटर्स होम भी बनाकर तैयार है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य कहानियों के साथ।